तो हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बताने वाले हैं कि हम ईमेल को कैसे सेंड करेंगे जेंगो का एक वेबसाइट के थ्रू, और उसमें हम यूज़ करेंगे सेंडइनब्लू की एपीआई। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं बता दूं कि मेरे एक वेबसाइट में ये सारी चीज़ें डली हुई है। आपको मैं वेबसाइट दिखाता हूँ। आप इसको पूरी तरह से अगर बनाना चाहते हैं तो आप बस इसको एक एक करके फॉलो करते जाइए, एक एक इंस्ट्रक्शन को आप आसानी से चीज़ों को बना लेंगे। तो मैं इसी को फॉलो करके आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सीएमडी ओपन करेंगे। हमने सीएमडी ओपन कर लिया है। हम अपना एक पाथ सेट कर लेते हैं कि मुझे कहाँ पे बनाना है वेबसाइट। तो वन ड्राइव के अंदर मैं अपने डेस्कटॉप पे चल देता हूँ। डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir ईमेल नाम से। ये बन गया। इसमें हम चले जाते हैं ईमेल, और यहाँ पे हम एक एक करके इंस्ट्रक्शन को लिखते जाते हैं कि क्या क्या करना है हमें। तो हम बस इस लोकेशन पे आ गए हैं और मेरा यहीं पे प्रोजेक्ट बनेगा। तो हम जाके देख लेते हैं हमारे सिस्टम पे ईमेल नाम की कहाँ पे बनी हुई है। तो ये हमारा सिस्टम है और ये रहा फोल्डर ईमेल नाम का। तो हम इसी फोल्डर के अंदर हम अपना ऐप क्रिएट करेंगे जेंगो का। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है। तो इसमें हम चले जाएंगे, पंजवानी ट्यूटोरियल्स के नाम से है, जिसमें हम सर्च कर रहे हैं सेंड ईमेल इन जेंगो यूजिंग सेंडब्लू एपीआई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये कमांड जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे, बस पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, और ये हमारे लिए एक जेंगो का प्रोजेक्ट बना के रेडी कर देगा। तो हम देखते हैं अपने इसमें, तो देखेंगे यहाँ पे ईमेल जनरेटर के नाम से आ चुका है प्रोजेक्ट। इसके अंदर वो फाइल्स हैं, वही फाइल्स ये प्रोजेक्ट यहाँ पे भी दिखाएगा वेबसाइट्स में कि इन ईमेल जनरेटर फोल्डर आप इस तरह से देख सकते हैं। तो अगर ऐसा देखना है तो हम इसको पाइचार्म से ओपन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ से क्लिक किया राइट और ओपन कर लिया पाइचार्म से। तो अब पाइचार्म खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक मैं आपको आगे का प्रोसेस इस पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है इन दिस फोल्डर यू गेट अ फोल्डर लाइक दिस। मतलब अगर मैंने ये अभी एक प्रोजेक्ट बनाया तो उसके अंदर एक और सेम नेम से प्रोजेक्ट नाम का ही फोल्डर आएगा और वहीं पे एक manage.py रहेगा। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से ओपन हो गया है ये सेम इसी तरह से ईमेल जनरेटर। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा पूरा खाली है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, कोई भी ऐप क्रिएट नहीं किया गया है। तो हम यहाँ से इसकी टर्मिनल को ओपन कर लेंगे और आगे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे। फिर वो कहता है सीडी ईमेल जनरेटर, मतलब कि हम ईमेल जनरेटर की लोकेशन तक हमें पहुँचना है। तो बस हम अपने पाइचार्म के टर्मिनल पे जाएंगे तो हम ऑलरेडी ईमेल जनरेटर के लोकेशन तक पहुँच चुके हैं, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट चलेंगे, वहाँ पे आएगा पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं ईमेल ऐप के नाम से। तो आप भी जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करके अपने टर्मिनल पे डाल सकते हैं और ये प्रॉपर रन करेगा। लेकिन इसके लिए पहले से आपके सिस्टम में पाइथन और जेंगो इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। तो उसकी भी वीडियो डली हुई है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमें पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, जेंगो कैसे इंस्टॉल करना है, फिर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने इंटर किया, पूरे कमांड को कॉपी पेस्ट करके आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक ऐप क्रिएट हो चुका है ईमेल ऐप के नाम से। फिर हम अगला प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरह से हमारा एक ऐप क्रिएट होके आ चुका है जिसमें इतनी सारी फाइल्स हैं। नेक्स्ट चलेंगे, तो अब हमें क्या करना है, सेटिंग्स में जाके अपने ऐप को इंस्टॉल्ड ऐप में रजिस्टर कर देना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और चले यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ओपन हो रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप नाम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर जाके बस अपने ऐप का नाम हम डाल देंगे। ऐप का नाम है ईमेल ऐप डाल दिया, ईमेल ऐप ही नाम है। ओके, दैट्स ओके। फिर आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है वो देखेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो बता रहे हैं कि हमें टेम्पलेट्स बना लेना चाहिए। अगर मुझे ईमेल भेजना है तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट्स क्रिएट करने का वो डायरेक्शन दे रहा है। तो हम चलते हैं, हम अपने ऐप में एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लेंगे। तो ये मेरा ऐप है और हमने बना लिया डायरेक्टरी में टेम्पलेट, TEMPLATES। ओके, टेम्पलेट्स। इसके अंदर फिर नेक्स्ट चलते हैं।
इसके अंदर email.html की एक HTML फाइल बोल रहा है बनाने के लिए, तो सेम प्रोसेस जाएंगे, HTML फाइल क्रिएट करेंगे, नाम रख देंगे ईमेल और ये इंटर कर दिया। देखेंगे पूरा बन के रेडी है, लेकिन वो कुछ इंस्ट्रक्शन में आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। नाउ इन द ईमेल HTML फाइल राइट एन HTML कोड, तो ये हम बस कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। हमारे पास ये HTML भी है और सॉरी हाँ, ये पाइचाम पे आ गए और ईमेल HTML को बस पेस्ट कर दिया, बस पेस्ट कर दिया। अगला इंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन तो समझ में आ रहा है, हमने पेस्ट कर दिया। अगर मैं बताऊं कि इसे अगर मैं इस कोड को समझा भी सकता हूं आपको एक एक करके, जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है, ये फॉर्म यहाँ पे एंड हो रहा है, आप देख सकते हैं इस फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से एक हमने इनपुट फील्ड बनाई है, जो कि इनपुट फील्ड ईमेल टू लेता है, मीन्स हमको ईमेल किसे भेजना है, फिर उसका नाम कि मतलब ये किसको रिसीव होगा, तो आप रिसीवर का नाम डाल सकते हैं। इस तरह से आप HTML का अगर थोड़ा बहुत भी जानकार हैं तो आप आसानी से समझ लेंगे कि हमने कैसे इनपुट फील्ड को बनाया है। और जहाँ जहाँ मुझे ईमेल चाहिए उसका टाइप मैंने ईमेल रखा है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम फिर फ्रॉम ईमेल लिए कि मतलब ईमेल किस अकाउंट से भेजना है, मतलब वो जब दूसरी लोग उस ईमेल को देखेगा रिसीवर, तो वहाँ पे देखेगा कि किस अकाउंट से आया है, वहाँ पे आपका अकाउंट दिखेगा जो आप यहाँ से पास करेंगे। सेंडर का नाम मतलब आपका नाम जो आप भेज रहे हो उसका नाम डालना है। फिर नेक्स्ट मैंने जो लिया है ये इनपुट फील्ड, ये सब्जेक्ट कि आपका ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप मैसेज क्या भेजना चाहते हो। इस तरह से आप पूरा, मैंने बस इतना ही ये फॉर्म बनाया है। इसमें देखेंगे उसके बाद सबमिट बटन है और कुछ नहीं है। ये सारी कोड्स मैंने बूटस्ट्रैप के अकाउंट से लाया है, तो ये बूटस्ट्रैप का ये CSS का लिंक है और नीचे जावास्क्रिप्ट के लिंक है बस। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया है कि जैसे ही मतलब कि अपना ईमेल चला जाए तो ईमेल सेंड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाए, और सब तो ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है जो कि उतना खास बताया जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है नाउ वी विल कनेक्ट email.html विथ व्यूज। अब हम क्या करेंगे, email.html को व्यूज से कनेक्ट करेंगे। तो कैसे व्यूज के कनेक्ट करेंगे, अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करूंगा कि देखेंगे हम बस इसको उठाएंगे और अपने views.py में पेस्ट कर देंगे। और चलिए मैं वहीं चलता हूँ, ये रहा मेरा views.py। यहाँ पे आए, बस इसको Ctrl+A करके Ctrl+V कर देना है। मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक चीज़, हम जो ईमेल भेज रहे हैं उसमें हमने एक लाइब्रेरी यूज़ किया है SIB API, Sendinblue API, उसके लाइब्रेरी के थ्रू भेज रहे हैं। तो हमारे सिस्टम में ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, PIP इंस्टॉल और पूरा नाम लिख के, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम API को यहाँ पे कैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो जो डेटा मैंने फॉर्म से भेजा है सारे डेटा को मैंने गेट किया है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी जेंगो आता होगा तो ये सारी चीज़ें तो आती ही होगी। हमने एक एक करके सारे डेटा को गेट किया है। फिर यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है Sendinblue के API लेने के लिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमने API कीज़ को रखा है इस वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम अपनी API की को रख सकते हैं, पुट योर Sendinblue API की यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। नेक्स्ट चलेंगे तो API इंस्टेंस की जगह पे बस अब यहाँ तक बस प्रोसेस था जहाँ पे ये हमारी अपनी API सीक्रेट की आएगी। उसके बाद यहाँ से पूरा प्रोसेस बस सेम रहेगा। बस हम यहाँ पे जो सारा डेटा लिए वो एक एक करके, जैसे सेंडर का डेटा है तो सेंडर का नेम, सेंडर की ईमेल डाल रहे हैं। अब किसको भेजना है तो उसका ईमेल और उसका नाम भेज रहे हैं। फिर हेडर्स में बस ऐसे ही बता रहे हैं कि हमारा ईमेल का क्या हेडर्स होगा। फिर नेक्स्ट है सेंड SMTP ईमेल। तो हम यहाँ पे बस पूरा ये प्रोसेस बना के पूरे यहाँ से हम भेज रहे हैं सेंड SMTP ईमेल के थ्रू। तो हमने यहाँ सब कुछ लेके रखा है। 2 में मैंने 2 को डाला है और सारे जो हम डेटा लिए उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ट्राई एक्सेप्ट डाला है कि अगर मुझे कोई एरर आता है तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट में चला जाएगा और वो बता देगा कि आपका ईमेल नहीं गया है अगर कोई एरर आया तो। फिर देखेंगे ये मैसेजेस में कुछ एरर आ रहा है, मतलब मैंने मैसेजेस को इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं Django कंट्री मैसेज से। ऊपर देखेंगे यहाँ पे Django कंट्री मैसेजेस इंपोर्ट हो गई। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ से रेड का मार्क हट गया। ईमेल सेंड सक्सेसफुली का हम मैसेज बस सेंड कर रहे हैं अपने HTML पे जब ईमेल सेंड हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Sendinblue का अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से हम API की लाएंगे। तो चलते हैं हम अपने Sendinblue API को लाने के लिए। तो हम देखेंगे Sendinblue API पे आपको रजिस्टर करना होगा।
हमने क्लिक कर दिया है। थोड़ा नेट की इशू, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे हमने PIP इंस्टॉल SIB API v3 किया है, तो ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा। अगर मेरे में है तो फिर भी मैं करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है। टेक फ्री टेस्ट, ओके, माई अकाउंट डैशबोर्ड। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक किया और SMTP API पे क्लिक कर रहे हैं, लोड ले रहा है। यहाँ से हम कॉपी करके API को कॉपी और बस हम अपने जगह पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ओके, दिस इज नॉट कॉपी। देखते हैं यहाँ पे डेवलपर गाइड्स, ईमेल API, ट्रांजैक्शनल ईमेल के लिए मैंने क्लिक कर दिया। योर सेटिंग SMTP एंड API, फिर ये कहाँ ले जाता है देखते हैं। ये बार ओके, SMTP nost, I want only API keys but not able to see। तो हम नया API क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। API नेम पंजवानी ट्यूटोरियल्स जनरेट। तो ये मुझे API मिल गया है, हम कॉपी कर लेंगे और चलेंगे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो हमें API मिल गया, हमने पेस्ट कर दिया API को। आप अपनी API क्रिएट करके आप अपनी API को पेस्ट कर देंगे। तो हमने अपनी API पेस्ट कर दिया है। फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम अपने वेबसाइट पे। तो हम यहाँ से फिर PIP इंस्टॉल करेंगे, जैसे वो हमें बता रहा है। हम यहाँ से PIP एक बार इंस्टॉल कर लेंगे और अगर ऑलरेडी होगा तो ये बताएगा कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है। तो ये बता रहा है रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम करेंगे urls.py। तो हम इसको कॉपी करेंगे और चुपचाप से बस urls.py में जाएंगे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर रहता है। और Ctrl+A Ctrl+B प्रॉपर मैंने पेस्ट कर दिया। बस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए देखते हैं। तो ये सब कुछ हो गया है। बस लास्ट मैंने वो पाइथन रन सर्वर नहीं लिखा है, बस मैं यहाँ पे रन सर्वर कर देता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर, और ये मैंने सर्वर रन कर दिया। और नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा पूरा प्रोसेस अगर अच्छे से चल रहा होगा तो ये बिल्कुल वैसा ही ओपन कर दिया जैसा कि यहाँ पे इमेज में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इमेज को न्यू टैब में ओपन करके इसी तरह से आया है, सेम आ चुका है। नेक्स्ट इमेज में ईमेल सेंड सक्सेसफुली है, ठीक है। तो हम ईमेल के लिए अपना ईमेल डालते हैं, रिसीवर का नाम डालते हैं, दूसरा कोई ईमेल डाल देते हैं, 646 सेंडर का नेम डाल देते हैं और सब्जेक्ट डाल देते हैं कुछ फॉर जॉब और मैसेज लिख देते हैं हाय आई वांट जॉब ओनली। ओके, तो हम इसको सेंड करते हैं। अगर आपकी API सही है तो ये काम करेगा। ईमेल सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मुझे देखना है तो हम अपने ईमेल अकाउंट पे जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ईमेल आया है या नहीं। तो यहाँ पे ईमेल पे गए, पंकज पंजवानी के नाम से ईमेल आना चाहिए क्योंकि मैंने सेंडर का नाम पंकज पंजवानी रखा था। ये देखिए पंकज पंजवानी के नाम से आ चुका है, फॉर जॉब हाय आई वांट जॉब दिस। ओके, तो आपको ये दिख गया कि किस तरह से ये प्रोसेस काम किया। तो बस आपको ये वेबसाइट पे पूरा देखना है अच्छे से, सेंडइनब्लू API। मैं आपको थोड़ा वेरीफाई करवा देता हूँ। ये होम पेज है, ये बस अभी एक न्यू वेबसाइट है जहाँ पे हमने पूरा सब कुछ नहीं डाला है, बस हमने हाउ टू के 2-3 ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं।
तो बस आप देख सकते हैं ये डेट वाइज अभी अपलोड हो रही है। तो हमने अभी जस्ट डाला है डायनेमिक डिपेंडेंट चैन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने डाला है सेंड ईमेल यूजिंग, तो हम यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से एक एक प्रोसेस को धीरे धीरे आप फॉलो करते जाइए, आप श्योरली आप रन करवा लेंगे। और आप इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि OTP जनरेट करवाने में और बहुत कुछ। तो ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बस फॉलो करें और अपने लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करें ईमेल सेंड करने के लिए। थैंक यू।